हेलो एंड नमस्ते टू एवरीवन, मैं हूं अमर और आप सबका स्वागत है पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स में। रिसेंटली मैंने एक मूवी देखी, होम बाउंड उसका नाम है। आप सबको पता ही होगा बिकॉज आई थिंक इंस्टाग्राम खोलते ही उसके रशेस आपको दिख जाते हैं। इट इज़ ईजली द मोस्ट रॉ, ऑनेस्ट एंड ब्रेव फिल्म ऑफ 2025 एंड देयर इज़ नॉट अ सिंगल प्रॉब्लम इन द फिल्म। और जब मैंने वो मूवी देखी, आई फेल्ट दैट अ वेरी ब्रेव एक्टर हैज़ हेडलाइंड इट and the brave actor is sitting with me right now. His name is Ishan Khattar. We all know him and he has been making India proud. He's not just running, he's flying, he's soaring with Homebound. कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक मेरे दोस्त, थैंक यू सो मच स्वागत के लिए। सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं। होमबाउंड एक बहुत स्पेशल फिल्म है और मुझे जानना है कि वो पहला कॉल, वो पहला ब्रीफ जहाँ आप इंट्रोड्यूस हुए द वर्ल्ड ऑफ होमबाउंड से, जी, अगर आप उसके बारे में कुछ बताएं मुझे। तो सबसे पहले शख्स जिन्होंने मुझे होमबाउंड के बारे में बताया था वो थे करण जौहर जी। करण सर के साथ मैंने धड़क की थी 7 साल पहले और वो पहले शख्स थे इंडस्ट्री में जिन्होंने मुझसे मिलने की इच्छा भी रखी और मुझे बुलाया मिलने के लिए। और पहले तो मुझे परख रहे थे कि क्या है ये चीज़ जो सिनेमा के बारे में इतनी एक्साइटेड है, अपने ओपिनियंस लेके एक नौजवान लौंडा घूम रहा है। बट आई थिंक 7 सालों के बाद एक ऐसी फिल्म धर्मा के साथ करना जो मेरे लिए इतनी पर्सनल मुझे फील होती है कि आई थिंक दिस इज़ द फिल्म राइट आफ्टर माई हार्ट। तो हाँ, तो इन 7 सालों में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हुए हैं जो होते होते ना हुए या फिर जो भी वजह से didn't happen. But this was the film that I think Karan sir called me and said he knew कि this is a no-brainer। और नीरज भाई के साथ, नीरज गहवान के साथ फिल्म बना रहे थे, उन्होंने मुझसे कहा कि बहुत ही खूबसूरत कहानी है और तुम पढ़ो। एंड मैंने बोला कि मैं बिल्कुल सर। नीरज भाई के साथ मैं हमेशा से काम करना चाहता था। आई थिंक 10 साल पहले मैंने मसान देखी थी द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड बहुत प्रेरित हुआ था उस फिल्म से और बहुत ज़्यादा मूव हुआ था उस फिल्म से। एंड हमेशा चाहता था कि उनके जैसे निर्देशक के साथ मुझे मौका मिले एज एन एक्टर कुछ करने का। तो आई जम्प्ड एट द अपॉर्चुनिटी ऑफ मीटिंग नीरज भाई। आई मेट विथ हिम। पर जब मैंने ये कहानी पढ़ी तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ये इन सारी चीज़ों से, मेरे आर्टिस्टिक एम्बिशन से, मेरे करियर चॉइसेस से, नीरज भाई के करियर से, धर्मा प्रोडक्शंस, ऑल ऑफ द ब्यूटीफुल फोर्सेस दैट वर कमिंग टुगेदर टू मेक दिस फिल्म, उस सब से भी कहीं बड़ी है ये कहानी। कुछ कहानियाँ होती हैं जो हम सबसे बड़ी होती हैं, बिल्कुल। एंड उस बात का एहसास मुझे स्क्रिप्ट पढ़ने पे हुआ एंड आई थिंक उसके बाद से देयर वाज नो लुकिंग बैक। एंड ये भी मुझे मालूम था कि शायद ये मेरे करियर का अब तक का सबसे मुश्किल किरदार है और किस हद तक मुझे अपने आप को अनलर्न करना पड़ेगा इसके लिए और सरेंडर करना पड़ेगा। एंड आई थिंक नीरज भाई ने हमेशा से, वो कभी कतराए नहीं है ये बात कहने से। अपने एक्टर्स को शुरुआत में ही कह देते हैं कि देखो, दूध का दूध पानी का पानी पहले ही कर देते हैं वो। उन्होंने हमसे शुरुआत में ही कह दिया था कि ये तुम दोनों, बिकॉज आफ्टर दैट विशाल गॉट सिलेक्टेड ऑल्सो, हमें साथ में पहले उन्होंने रीडिंग करवाई, केमिस्ट्री देखी। एंड व्हेन विशाल केम ऑन बोर्ड, जब दोनों शोएब और चंदन के किरदार लॉक हो गए थे, उन्होंने हमें शुरुआत में ही कह दिया था कि ये कैरेक्टर्स तुम्हारे पास नहीं आएंगे, तुम्हें वो राह तय करनी है, तुम्हें वो फासला कम करना है, तुम्हें जाना है इन कैरेक्टर्स तक। और तुम दोनों अच्छे एक्टर्स हो तो तुम परफॉर्मेंस पुल ऑफ कर दोगे, लेकिन परफॉर्मेंस काफ़ी नहीं है मेरे लिए इसमें। मैं चाहता हूँ कि तुम जियो इन किरदारों को और इस कहानी को। तो हमारी वही कोशिश रही, बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही सच्चाई से हमने ये फिल्म बनाई है, बहुत दिल से बनाई है और आई थिंक बहुत कुछ सीखा है हमने। बहुत ही फुलफिलिंग जर्नी रही। When did you start? Started आई थिंक अमर, मुझे मई के महीने में मैं मिला था, या मुझे फ़ोन कॉल आया था, मैं रॉयल्स की शूटिंग कर रहा था। ओके। और फिर उसके बाद में जब मैं नीरज भाई से मिला तो आई थिंक इट वाज अराउंड जून जुलाई लास्ट ईयर। उसके बाद हमने जो सबसे यूज़फुल चीज़ हमने जो की थी वो ये थी कि हम बाराबंकी गए साथ में, हम चारों जी। और कई सारे गांव में गए, लोगों के साथ उठे बैठे, लोगों ने अपने घरों में हमको जगह दी। उनके घरों में बैठ के हमने स्क्रिप्ट पढ़ी, उनसे बातचीत की, उनके जद्दोजहद के बारे में, उनके लाइफ के बारे में जाना। उन्होंने खाना खिलाया हमको,
अपने घर में, और ये चीज़ आपको इतना हम्बल कर देती है कि आप वो एहसास कि आप एक फिल्म बना रहे हो, एक कहानी बना रहे हो। हालांकि हमारी फिल्म एक रियल लाइफ इंसिडेंट पे आधारित थी, जिसकी रिसर्च नीरज ने बहुत की थी, उन्होंने जाके वो मिले थे फैमिलीज से। फिर भी आपको एक एहसास होता है कि आप एक इतनी बड़ी सच्चाई पे आप फिल्म बना रहे हो, तो आप बहुत छोटा महसूस करते हो बिल्कुल। उस एक एफर्ट को अपने इस सच्चाई के सामने। तो बहुत ही खूबसूरत हमारा अनुभव रहा। आई थिंक वहाँ से हमें एक डोर मिल गई किरदारों की, शोएब और चंदन की। मुझे याद है कि जिस दिन हमने एक परिवार के साथ उनके घर में खाना खाया था, वो एक साहब थे, उन्होंने उन्होंने नीरज से कहा था कि आदमी गरीब हूँ लेकिन खाना बहुत अच्छा खिलाऊंगा। और इट वाज ट्रूली द बेस्ट मील दैट वी हैड। और इतना उन्होंने हमारे लिए इतने प्यार से खाना बनाया। फिर उनकी 3 बच्चियां थी, उन लड़कियों ने हमारे लिए, उनमें से एक लड़की थी जो गाने की शौकीन थी, तो उसने हमारे लिए गाना गाया। फिर वो मुझे छत पे लेके गए कि देखो ये 2 पेड़ हैं जो हम हर रोज शाम को देखते हैं, नोबिता और शिजुका नाम दिया है उन्होंने पेड़ों को, कार्टून कैरेक्टर्स पे। तो ये जो अनुभव हैं ये आप कल्पना से नहीं उठा सकते, और कहीं ना कहीं दे इन्फॉर्म योर कैरेक्टर्स। तो उस दिन मुझे याद है, मैं वो घर से चलते हुए बाहर आ रहा था, और वो हमारा आई थिंक 6वां दिन था, लास्ट डे था, एंड हम वापस आ रहे थे ये शूट के दौरान नहीं, उससे 1 महीने पहले हम प्रेप के लिए गए थे। ओके। एंड मैं चल के आ रहा था उस गली से, और मुझे एक पल के लिए एक एहसास हुआ कि मेरा गांव है। और मेरी चाल में कुछ एक छोटा सा बदलाव आया, और 100 मीटर आगे से विशाल गाड़ी के पास बैठा था, उसने मुझे देख लिया और बोलता है, शोएब नाइस वॉक। अरे वाह। तो उसको शोएब दिख गया उस मोमेंट में। तो वो एक पता नहीं, एक अनकही सी चीज है जो आप यू कांट पुट अ फिंगर। वो आई थिंक वो एक्सपीरियंसेस ही, वो जो वहाँ पे आपने फील किया वही लाता है वो चीज़। जैसे आपने धड़क की बात की जी, मुझे आपने जब बोला तो मुझे एक चीज़ कॉमन याद आई। बहुत बार होता है कि मूवी जैसी हम लोग फिनिश करते हैं, उसके बाद बाहर लोग खड़े रहते हैं एंड दे डायरेक्टली पुट अ माइक की कैसी लगी, क्योंकि फिर वो यूट्यूब पे डालते। पर मुझे याद है धड़क के बाद और होम बाउंड के बाद सेम चीज़ हुई थी, कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था क्योंकि वो शॉक में थे जी। धड़क के बाद तो अलग शॉक में थे, होम बाउंड के बाद भी एकदम कोई वो नहीं बता सकता कि हमें मूवी कैसी लगी, बिकॉज दे हैव टू अब्सॉर्ब इट, इट स्टेज विथ यू। मैंने इतनी रिसर्च करी, सारे रिव्यूज, आई वाज लाइक, मैं रिव्यूज देख रहा था, सब ने इतनी प्यारी बातें कही हैं। फिर वो जो स्क्रीनिंग हुई थी उसमें नसरुद्दीन सर, बड़े बड़े एक्टर्स, सब वो लोग कहते कि थैंक यू आपने हमें ये मूवी दिखाई। उससे ही समझ आ रहा था कि एक जेम और एक गिफ्ट आ रहा है। आपने जितनी भी तारीफ़ें सुनी आपके लिए, कौन सी एक स्पेशल वर्ड या एक अप्रिसिएशन था जो आपके दिल में घर बना लिया उसने? आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि इस फिल्म को सब फील कर पा रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं। फिल्म देखने के बाद सब इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं अपने खुद के प्रिविलेजेस पे, अपने खुद की के अनुभव पे, और इस बात पे कि हम सामाजिक तौर पे कितने डिस्कनेक्टेड हो गए हैं कि कितना आसान हो गया है हमारे लिए कि हम कोई चीज़ सुन के आगे बढ़ सकें। और वो अकाउंटेबिलिटी लेना आई थिंक इतनी रेयर चीज़ हो गई है आज के ज़माने में। आई थिंक बहुत रिस्पेक्ट, बहुत इज्जत है मेरे दिल में नीरज भाई के लिए, जो बतौर एक आर्टिस्ट दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग यू कैन डू, कि आपने अपना मीडियम इस्तेमाल किया टू गिव द वॉइस to these characters that you don't see on screen, you know. तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फिल्म। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं बहुत खुश हूँ, अपने काम को मैं सेकेंडरी रखते हुए सबसे पहली चीज़ मेरे लिए बहुत जो स्पेशल है वो ये है कि लोग फिल्म से कनेक्ट कर रहे हैं, और ये कॉन्वर्जेसन फिल्म के बाहर आ रहा है, ये सिर्फ थिएटर में नहीं रह जा रहा है। आई थिंक पीपल आर टेकिंग दिस स्टोरी होम एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। बट अपने काम को लेकर आई थिंक कुछ जो लोग, जैसे कि आपने इतने दिग्गज कलाकारों का नाम लिया, नसीर साहब का नाम लिया, अपर्णा सेन मैम वाज देयर, जावेद साहब वाज देयर, और मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं शेयर करूं ये फिल्म उनके साथ। नसीर साहब ने एक मैसेज भेजा मुझे, जो आई थिंक एज अ यंग एक्टर ही इज़ द नॉर्थ स्टार, यू नो। तो उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी कहीं उसमें जो मेरे लिए इतनी स्पेशल, इतनी हम्बलिंग थी, जो सिर्फ एन एक्टर एंड अ मास्टर लाइक हिम कुड नोटिस, वो मेरे लिए बहुत स्पेशल रहेंगी। और कई सारे लोगों ने बहुत खूबसूरत चीज़ें कही हैं। आई थिंक मेरे फैमिली के जो रिएक्शंस रहे हैं, मेरे दोस्तों के, सबसे जिगरी दोस्तों के जो रिएक्शंस रहे हैं, द फैक्ट दैट दे डिडंट हैव वर्ड्स
कुछ तो मेरे ऐसे दोस्त जो बोलना बंद नहीं करते उनकी बोलती बंद हो गई। लेकिन आई थिंक ऑडियंसेस से हर एक रिएक्शन स्पेशल है। एक क्रिटिक ने एक बहुत खूबसूरत चीज़ कही थी, आई थिंक द क्रिटिक इज़ राहुल देसाई, एंड उन्होंने लिखा था कि कुछ बहुत ही प्यारी चीज़ें लिखी फिल्म के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में, और एक लाइन उन्होंने लिखी थी दैट यू कैन इवन सी द डिफरेंस बिटवीन द ब्रेकिंग ऑफ हिज स्पिरिट एंड द ब्रेकिंग ऑफ हिज हार्ट। वो चीज़ मुझे अभी भी रोंगटे खड़े कर देती है, ओके, क्योंकि वो I mean, it's a beautiful observation and credit where it's due. And I think that was something that struck me and moved me a lot when I read the script. क्योंकि मुझे सबसे पहली चीज़ जिसने मेरा दिल तोड़ा था इस कहानी में वो ये थी कि इन कैरेक्टर्स की जो स्पिरिट है वो इतनी इट्स सो ब्यूटिफुल एंड इतनी ऑ इंस्पायरिंग है, और इतनी मतलब एक ताकत है उनमें, एक यू नो साइलेंट strength in these characters, and especially in Shoaib's character I saw कि वो शुरुआत से वो मोटिवेट करता रहता है, पुश करता रहता है चंदन को कि तुम एग्जाम दो तो हम इस जिंदगी से निकलेंगे, you know, तो वो स्पिरिट जब आप टूटते हुए देखते हैं तो बहुत ज़्यादा दिल टूटता है आपका, and that was something that I saw as an opportunity in this character, so it's very very special to me that people are seeing the film for all that it is. उन दोनों कैरेक्टर्स की लैक ऑफ प्रिविलेज उनके हार्ड वर्क पे कभी नहीं आती। वो लोग लगे हुए थे, और जब उनको लगा कि अभी तो फैमिली के लिए काम करना है तो उन्हें सैक्रिफाइस करनी पड़ी। ऑलरेडी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है, उसके बाद भी वो जाते हैं मिल में, क्योंकि भैया इस मूवी से मैंने यही सीखा कि हम लोग एक तो बहुत प्रिविलेज हैं, क्योंकि लॉकडाउन में हम लोग डालगोना कॉफ़ी बना रहे थे और लोग कितनी मुसीबतों में थे। और आपने बहुत सही कहा कि जब उसका दिल टूटता है और उसका जज्बा टूटता है वो बहुत अच्छे से दिखाया है। अगर मैं मूवी के अपने कुछ फेवरेट सीन्स की बात करूं, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा होता है जी, और धीरे धीरे आप सेलिब्रेट कर रहे हो और फिर इंडिया जीत जाती है, एंड देन जो भी उस मूवी में दिखाया, और फिर जो लास्ट सीन है जब आप बैठे हो वहाँ पर एंड देन अ बर्ड कम्स एंड सिट्स। अगर मैं आपसे पूछूं आपके फेवरेट सीन कौन से हैं उस मूवी से जो शायद आपको पोर्ट्रे करने में थोड़ा डिफ़िकल्टी लगी, बट बिकॉज यू हैव सो मच कमांड ओवर योर क्राफ्ट, आपने वो किया? थैंक यू भाई। यही सीन्स, आई थिंक कुछ सीन्स जो आपने जिनका जिक्र किया, आई थिंक दे आर सम ऑफ द बेस्ट सीन्स इन द फिल्म। आई ऑल्सो थिंक कुछ बहुत ही खूबसूरत सीन्स हैं फिल्म में विद चंदन एंड हिज फैमिली। एक सीन है शालिनी वत्सा जो चंदन की माँ का किरदार कर रही है, जिन्होंने इतना खूबसूरत काम किया है इस फिल्म में। आई एम सो ग्लैड एवरीवन इज रिकॉग्नाइजिंग। मैं उनको ढूंढ रहा था इंस्टाग्राम पे, फिर फाइनली वो मिली। मैं आपको भेजता हूँ उनका नंबर, इंटरव्यू लीजिए उनका। बिल्कुल बाकायदा। बिल्कुल। उनका एक सीन है जब शुरुआत में वो नोकीली एड़ियों की बात करती हैं जी, और कैसे विरासत में उन्हें वो एड़ियाँ ही मिली हैं। फिर उसका कॉल बैक एक आता है जब हम फाइनल वॉक पे होते हैं और वो एक अम्मा आके पानी पिलाती हैं उनकी एड़ियों पे। वो सीन हमेशा मेरे रोंगटे खड़े कर देता है। बिल्कुल। और आखिरी शॉट जिसका आपने नाम लिया, वो पता नहीं कुछ बहुत ही स्पिरिचुअल सी चीज़ हो भी गई थी उस शॉट में। जिस तरह से वो चिड़िया आके उड़ी थी, और वो हम प्लान थोड़ी कर सकते हैं ऐसी चीज़ें, तो वो यू जस्ट प्रेजेंट इन दैट मोमेंट। एंड the other thing that I think, the other scene that for me as an actor was very very difficult was of course the final climax moment bridge पे जो होता है। वो पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ मेरे करियर में, जो सीन सबसे मुश्किल पेपर पे था वही सबसे मुश्किल शूट करने में रहा। So that was the most challenging scene, but the ones I mentioned earlier are some of my favorite scenes in the film. वैशाली और चंदन का वो सीन जब वो उसे बताती नहीं, जब वो पेड़ के नीचे बैठे हैं और वो कहता है कि यू नो ईटा गाड़ी उठाने में, और हम तो वो कहती है कि कौन सी ईटा उठाया तुमने। बिल्कुल। और वो जो सीन जिसमें आपको एक अंदाज़ा होता है इस फैक्ट का कि एक ही घर में, एक ही हाउस होल्ड में कितने लेवल्स और स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रिविलेजेस के। बिल्कुल। कि सिर्फ उसे चुनने का अधिकार मिला कि वो पढ़ाई कर सके। वो भी कितना, वो पढ़ना वो चाहती थी, तो वो भी कितना बड़ा प्रिविलेज है। तो कुछ चीज़ें इतनी खूबसूरती से नीरज भाई ने दर्शाई हैं इस फिल्म में। These are all scenes I would say very special. And of course that cricket match scene तो I think hits you so hard. Yeah, क्योंकि एक चीज़ होती है कि आप
जो चीज़ें विजिबल होती हैं सोसाइटी में, यू नो, ऑब्वियस टॉर्चरिंग, टॉर्मेंटिंग, किसी को नीचा दिखाना, गाली गलौज या फिर डिह्यूमनाइज करना, वो चीज़ें तो हमें दिखती हैं। बिल्कुल। लेकिन जब आप किसी को एक इनविजिबल तरीके से डिह्यूमनाइज करते हैं, चाहे वो जोक्स में आपने नॉर्मलाइज कर दिया, किसी को अपने से नीचा दिखाना, किसी की इंसानियत उनसे छीन लेना, वो चीज़ें हम अक्सर सिनेमा में नहीं पकड़ते हैं। एंड आई थिंक वो नीरज भाई ने बहुत ही कमाल के अंदाज से दिखाई। बिल्कुल। और ये पहले मुझे याद है जब मैं बचपन में क्रिकेट खेलता था, ये सब चीज़ें नहीं होती थी। अगर मजाक भी होता था तो इंटेंशन हर्ट का नहीं होता था। आजकल आई हैव रियलाइज कि ये सब चीज़ें सच में हो रही है। इट शोज़ अ मिरर ऑफ अ सोसाइटी, जो कि एक्चुअली हो रहा है। आपके भाई शाहिद, ही इज़ ऑल्सो एन एक्टर जिनकी क्राफ्ट हमेशा क्रेडिबल और रिलायबल रही है, जस्ट लाइक यू। दो आपकी जर्नी एकदम अलग है, उनकी जर्नी एकदम अलग है, बट दोनों एक ऐसे ब्रीड ऑफ एक्टर से आते हैं जहाँ पे क्राफ्ट पे कभी क्वेश्चन नहीं होता। वेदर द मूवी इज़ अ हिट और अ फेल, क्राफ्ट और रिव्यूज़ हमेशा आप दोनों की तारीफ करते ही हैं। उन्होंने मूवी देखी, उन्होंने आपको कुछ बोला या जस्ट एक झप्पी दे दी? तो सबसे मेरी फैमिली में एक इंसान जो जिनसे मैं हमेशा ये चीज़ें आई थिंक शेयर करना चाहता हूँ, मेरे भाई रहे हैं, बिकॉज आई थिंक इट्स अ वेरी स्पेशल रिलेशनशिप। फर्स्ट माई मॉम, देन माई ब्रदर इज़ द फर्स्ट थॉट आई हैव कि उनको दिखाऊँ अपना काम। और वो सिसिली में शूटिंग कर रहे हैं कॉकटेल 2 की। तो उन्हें अब तक मौका नहीं मिला, और वो सुनते जा रहे हैं लोगों से, उनके सारे दोस्तों ने, फैमिली ने, मेरी भाभी ने, मॉम ने, सब ने फिल्म देखी हुई है। तो उनको मैंने अभी होल्ड पे रखा है कि आप किसी से बात मत कीजिए, कुछ जानिए मत, आप देखिए फिल्म, बिकॉज ही नोज हाउ स्पेशल दिस फिल्म इज। तो इंतज़ार है अभी। आई थिंक वो 6 तारीख को लौटेंगे, तो उनको इंशाल्लाह फिल्म दिखाएंगे। एंड देन उसके बाद right now I'm just thinking of showing him the film and sharing it with him. And जो रिस्पॉन्स होगा उसके बाद मैं फिर शेयर करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। ऑल्सो द मूवी शॉट इन माई होम टाउन भोपाल। उसके बारे में बताइए, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? आप पहली बार वहाँ पे शूट किए? भोपाल में मैंने शायद नहीं, भोपाल में आई थिंक पहली बार मैंने शूटिंग की है। एंड हमारा 2-2.5 महीने का वहाँ पर शूट रहा। हमने लगभग 90% फिल्म भोपाल में ही शूट की। भोपाल एज इन भोपाल में हम बेस थे, और कई सारे हमने गांव में शूटिंग की थी, नेबरिंग विलेजेस में। बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा। आई थिंक हिंटरलैंड की फिल्में हम कम ही बना रहे हैं आजकल। इस फिल्म की खासियत ये भी है कि ये दोस्ती की कहानी है। ये सिर्फ एक सीरियस या फिर आपको जुझार देने वाली या फिर एक ऐसी फिल्म नहीं है जो एक हैवी व्यूइंग है। इसमें एक खूबसूरती भी है, एक आई थिंक एक्सेसिबिलिटी है, रिलेटेबिलिटी है, और दोस्ती की कहानी है। और ये हिंटरलैंड की कहानी है। आई थिंक हमारे समाज में ऐसे कितने किरदार हैं जो अंडर रिप्रेजेंट हो रहे हैं। आई थिंक 80 to 90% ऑफ इंडिया इज रूरल इंडिया, और हम फिल्मों में वो दिखा नहीं रहे हैं आजकल, बिल्कुल कम ही दिखा रहे हैं। तो आई थिंक इसका जो एक विजुअल लैंडस्केप है इतना खूबसूरत है। आई थिंक इतनी खूबसूरती है हमारे देश में, तो वो एक्सप्लोर करने का मौका मिला। और जिस तरह से इसको शूट किया गया है, वो उसका जो एक जादू है, एक जो कहते हैं ना हमारे देश की मिट्टी और उसकी जो खूबसूरती है, वो इतने महीन तरीके से उन्होंने कैप्चर की है इस फिल्म में कि कुछ फिल्मों में ना ऐसा एहसास होता है कि आप सूंघ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं उस जगह को। बिल्कुल। तो बहुत ही ये आई थिंक देना पड़ेगा क्रेडिट टू द विजुअलाइजेशन, पिक्चराइजेशन ऑफ द फिल्म। बहुत ही खूबसूरती से फिल्माई गई है फिल्म। एंड भोपाल इज़ अ वेरी बिग रीज़न, यू नो, एक किरदार है हमारे फिल्म में। बिल्कुल, जो लोकेशन है। बिल्कुल। विच टेक्स मी टू माई लास्ट क्वेश्चन, फॉर विच आई एम वेरी इंटरेस्टेड। मूवी अब जा रही है जी ऑस्कर्स में, एंड अब लग रहा है कि बहुत पास है वो मोमेंट जब हम लोग सिर्फ फिर से स्टोरीज डालेंगे और सेलिब्रेट करेंगे कि इंडिया आ गया वो अवार्ड। कैंपेन मैंने सुना है कि बहुत पहले स्टार्ट हुआ है द ऑस्कर कैंपेन्स। मुझे पूरी नॉलेज तो ऑब्वियसली डिटेल नहीं है, बट मार्टिन स्कॉर्सेज़ी का नाम है जो इसको बैकअप कर रहे हैं, जिससे भी आई एम श्योर वहाँ पे बहुत एक इफेक्ट होगा, क्योंकि इतने क्रेडिबल नाम हैं। आप अगर उसके बारे में कुछ बता सकें, व्हेन इज इट स्टार्टिंग एंड डू यू नो? So I think shortlist will be announced by, if I'm not wrong, I think by end of the year, November end, December तक। तो तब तक fingers crossed, and I know that, you know, Karan has been a champion for this film, and everybody who's there, of course with the cinema legend himself, Mr. Scorsese, who has been so instrumental in helping Neeraj find the final version of this film.
एंड होन इट ऑल इन. आई थिंक उनके जो कंट्रीब्यूशन रहे हैं, एक तो सबसे पहली चीज़ देयर वाज नो नीड फॉर हिम टू डू दिस. तो सिनेमा के कितने बड़े मुरीद हैं और कितने बड़े चैम्पियन हैं वो दिखता है ऐसे डिसीजन से. एंड आई नो कि उनको नीरज का सिनेमा बहुत भाया था इससे पहले भी. तो बहुत ही बड़ी चीज़ है हमारे लिए दैट अ फिल्म मेकर लाइक हिम इज़ लेंडिंग नॉट ओनली हिज नेम, बट उन्होंने 3 एडिट्स देखे फिल्म के, उन्होंने अपना फीडबैक इतना सारा भेजा. सो इट्स अ वेरी स्पेशल फिल्म. आई थिंक शुरुआत से ये फिल्म, जैसे कि मैंने कहा था, ये कहानी हम सबसे बड़ी है, लेकिन इस फिल्म पे भी आई थिंक किसी का ऊपर वाले का हाथ है. एंड आई थिंक एक यूनिवर्सैलिटी है इस फिल्म में. ये ना सिर्फ ये इंडिया की कहानी है, बहुत ही स्पेसिफिक कहानी है और हमारे लिए सबसे ज़्यादा रेलेवेंस होल्ड करती है. इसलिए आई थिंक लोगों को जाना चाहिए, थिएटरों में जाना चाहिए, ऐसी फिल्म को सपोर्ट करना चाहिए. इन फिल्मों को ज़रूरत होती है सपोर्ट की. और मैं ये भी दावा दे सकता हूँ कि आप अगर फिल्म देखने जाएँ तो आप निराश नहीं होंगे. इट विल बी वर्थ योर टाइम. तो आई थिंक एक स्पेशल जर्नी रही है इस फिल्म की. एंड आई होप दैट we see it all the way to the end and there is light at the end of the tunnel and ये कहानी पूरी दुनिया तक पहुंचे, ना सिर्फ हिंदुस्तान. For sure. हम लोग सारी मूवीज़ बहुत पहले ही प्रेस शोज में देख लेते हैं, लेकिन बहुत बार कम होता है कि वी गो एंड वॉच इट अगेन बाय पेइंग द टिकट्स. आई थिंक इट विल बी अ sin to miss this film in the theaters because if you're waiting to watch it when it comes on OTT you will not be able to get the whole flavor, क्योंकि जो cinematography है and the shots you will not be able, it won't justify. So please watch it if you're a true cinephile and I wish you all the best, Ishan. Thank you मेरे भाई. And looking forward. Thank you.